कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक खबर लेकर आया हुआ हूँ, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि वर्तमान सरकार और जितने भी हमारे विभाग हैं, खासकर स्कूल शिक्षा विभाग, जो इसमें इतनी सारी विसंगतियाँ पैदा की गई हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में जो है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक समझ में आ रही है। क्योंकि ये लगातार इस भर्ती को फंसाते जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती आप देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा 11 वर्षों से वर्ग 1 वर्ग 2 की जो इन्होंने परीक्षा की बात 2018 की थी, आज 5 साल होने जा रहे हैं, चुनावी समय आ चुका है, फिर भी ये जो है उनकी विसंगतियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसी के रिलेटेड एक जो है आपके पास खबर है। और आज भी मध्य प्रदेश का युवा लगातार संघर्ष कर रहा है, रोजगार के लिए लगातार सड़कों पर जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है और सरकार सिर्फ अंधी गूंगी बहरी बनकर बैठना चाहती है और तमाशा देख रही है। और युवाओं पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, एफआईआर, ये सारी चीज़ें धमकी देती है। जो भी युवा आवाज़ उठाता है उनको गुनहगार और अपराधी साबित कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग बेरोजगार युवा बोले नई भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा भी नहीं होना चाहिए, ये कुछ युवाओं ने बोला हुआ है। चलिए ये बात अलग है, पहले ये देख लेते हैं कि नई पात्रता परीक्षा कराए बिना 7750 नए पदों पर शुरू की भर्ती, सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी नहीं करा रहा विभाग। अब ये वाली जो है क्या खबर है, थोड़ा सा खबर ही अगर देख पा रहे हैं आप समझने का प्रयास करिएगा कि नई पात्रता परीक्षा कराए बिना, मतलब ये जो सेकंड काउंसलिंग है, कुछ लोग इसका थोड़ा सा हो सकता है विरोध कर रहे हो, ठीक है, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करिएगा। जो पात्रता परीक्षा की उन्होंने नहीं दी है या फिर क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, तो लोगों का कहना है कि नई जो भर्ती होगी उसको नई पात्रता परीक्षा उसकी कराई जाना चाहिए, फिर भर्ती इसको की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि ऐसे कब तक आप पेपर देते रहेंगे, और पात्रता परीक्षा की एक वैलिडिटी होती है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग की जाती है। और दूसरी चीज़, अब जब भी नए पद आते हैं तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, वो आपको देखने को मिलेगा। और वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो पद हैं, कुछ ना कुछ आपको जो है 2023 में जरूर आएंगे। और उन्होंने संख्या भी लगभग बताई थी कितने पदों पर होगी, आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे। देखिए यहाँ पास उच्च माध्यमिक के 2750 और माध्यमिक शिक्षक के 5000 नए पदों पर की जा रही भर्ती। लगातार इन्होंने संघर्ष किया है, लगातार इन्होंने मेहनत करी है, तो क्या होगा कि पदों की संख्या में अगर बढ़ोतरी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पास रोजगार देखने को मिलेगा। फिर आगे की भर्ती प्रक्रिया भी आपकी सुचारू रूप से चल पाएगी। और जो आने वाली नई भर्तियाँ होंगी उसमें भी ये जो विसंगतियाँ हैं जो इसमें देखने को मिली हैं वो ना देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, ना नाम रिपीट होंगे, ना ही एक ही आदमी को 2 जगह जॉब दी जाएगी, और ना ही वो छोड़ेगा एक जगह ज्वाइन करेगा। इससे क्या हो रहा है, जो नए नाम है वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात आपकी थोड़ा सा अलग है कि नई पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, वो अभी होएगी। आपकी नई वैकेंसी भी देखने को मिलने वाली है 2023 में, क्योंकि चुनावी समय है, इनको चाहिए फंडिंग। तो आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा, ये परीक्षा फिर करा लेंगे। लेकिन सवाल आपसे ही पूछना चाहते हैं कि क्या पात्रता परीक्षा पास होने से आपको नौकरी मिल रही है? सवाल यहाँ खड़ा होता है, नहीं मिल रही है। और क्योंकि सरकार का काम जो है पंचवर्षीय योजना का हो गया है, रोजगार को लेकर पेपर करा लेते हैं, नियुक्ति देने वो 5 साल लगा देते हैं और ज़्यादा का समय भी लग सकता है। लेकिन आप लोग युवा हैं, तो आप लोग अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो नई भर्ती कैसे देखने को मिलेगी? क्योंकि वो आउटसोर्स के माध्यम से भी काम कर रहे हैं, सारे विभागों को भरने का काम कर रहे हैं। तो पुरानी भर्ती नहीं कंप्लीट हुई तो नई भर्ती कैसे कंप्लीट होगी? सवाल यहाँ पास खड़ा होता है, थोड़ा सा सोच के देखिए। और सभी युवाओं को यहाँ पास एक साथ अपने हक और अधिकार के लिए ज़मीन पर आकर लड़ाई करने की ज़रूरत है। लगातार जगाया जाता है, लगातार प्रयास किया जाता है, लगातार ज़मीन पर जाया जा रहा है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पास देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के 2750 और माध्यमिक शिक्षक के 5000 नए पदों पर नई भर्ती की जा रही है। इससे पहले विभाग ने पहली काउंसलिंग द्वारा उच्च माध्यमिक के 15000 और माध्यमिक शिक्षक के 5670 पदों पर भर्ती की थी, जिन पर नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर। तो आप अभी समझने का प्रयास करिए, जो पद है ना, 15000 इन्होंने भर्ती की ही नहीं है, उसमें ही भर्ती बच गई थी, तभी आपके लिए सेकेंड काउंसलिंग यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इनसे खाली रह गए से इस पदों के लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग नहीं, सीधी नई भर्ती शुरू कर दी गई। आप नई भर्ती कहाँ है? ये नई भर्ती अभी है ही नहीं, अभी सेकेंड काउंसलिंग ही होगी। लेकिन इसकी जानकारी उन बेरोजगार युवाओं को नहीं दी जा रही है। नई भर्ती और नई शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। युवाओं का कहना है कि नए पदों पर भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए अभी देखिए, यहाँ पास भी ना लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और विसंगति, ये थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। आप समझने का प्रयास करो कि जो आपकी ये भर्ती है, ये पुरानी भर्ती है, जो 15000 पद है वही नहीं भरी गए हैं, इसलिए इनको भरा जा रहा है। और फिर जो नए पद आएंगे वो 2023 में आपको देखने मिलेंगे, फिर से आपके वर्ग 1 वर्ग 2 की जो है भर्ती होगी। इसको आप ऐसे समझिए, जो लोग भी अगर पास नहीं हो पाए थे किसी कारणवश पात्रता परीक्षा, या मेरिट में नहीं आ पाए हैं, या फिर जो है
तैयारी कर रहे हैं, नए स्टूडेंट आ चुके हैं, तो उनके लिए 2023 में भर्ती आएगी। ये वही पद हैं जो 15,000 में ही शेष रह गए हैं, उन्हीं पदों को ये जो है कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीदवारों ने मुख्य सचिव को ही मेल किया हुआ है। अब यहाँ देखिए, ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में इसलिए अटकी है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग। अब ओबीसी का मामला भी यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा है कि ये लटका हुआ है। ठीक है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग ओबीसी आरक्षण के कारण अटकी है। दरअसल प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने चयन सूची भी 27% आरक्षण के अनुसार तैयार की, लेकिन ओबीसी आरक्षण मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण उच्च माध्यमिक शिक्षा के 4 विषयों में ओबीसी वर्ग के 499 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति होल्ड पर है। मतलब यहाँ पर ओबीसी वालों का जो मतलब आरक्षण का जो मुद्दा है, उसको लेकर भी जो कहीं ना कहीं विवाद बना हुआ है काउंसलिंग को लेकर। ये भर्तियां नहीं हो रही हैं, नहीं हो पा रहे शामिल, ये भर्ती में नहीं हो पा रहे शामिल, ऐसा इसमें दिया हुआ। 2020, 21, 22 में बीएड 2 वर्षीय, 7 में पीजी कोर्स के 3 बैच पास आउट हो चुके हैं। इस दौरान इंटीग्रेटेड बीए। तो आप ये बताइएगा 2020, 21 और 22 सॉरी, भर्ती हुई थी आपकी कब? 2018 की है। तो ये लोग अब जब नई भर्ती आएगी तो इन लोगों को बिल्कुल यहाँ पास मौका दिया जाएगा। ठीक है, खाली पदों की जानकारी नहीं है, ये युवाओं को आगे जब भी भर्ती आएगी तो आपको मौका मिलने वाला है। ये पुरानी भर्ती है, खाली पदों की जानकारी नहीं। राज्य सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का नोटिफिकेशन सितंबर 18 में निकाला, रिजल्ट 19 में आया। माध्यमिक शिक्षक भर्ती 18 का नोटिफिकेशन, यहाँ पास क्या है, जो खबर छापी गई है वो मिक्स कर दी गई, इसलिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी था। इसको लेकर बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थे। 2020 में भर्ती प्रक्रिया शुरू, लेकिन सभी पदों अब तक जो भर्ती नहीं हो सकी। कितने पद खाली हैं? डीपीआई और की बात सार्वजनिक नहीं कर रहा। बिल्कुल, डीपीआई विभाग ऐसा है जो पदों की संख्या को बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं कर रहा है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के इतने सारे पद खाली हैं। और जितने भी नए बेरोजगार युवा हैं उनसे यही कहना चाहेंगे, 20, 21, 22 के जो भी आपके बैच के हैं और आगे जो भी लोग तैयारी करते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की लेकर, तो उनके लिए यही कहना चाहेंगे, देखिए अभी इतने सारे पद खाली हैं कि ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद भी लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा तो नजर आए कि वो पद देना क्यों नहीं चाह रही है। यहाँ पास ही सवाल खड़ा करना है। लगातार अतिथि शिक्षकों से काम चला रही, चाहे विशेष शिक्षक की बात हो, चाहे प्राथमिक की बात हो, माध्यमिक की बात हो, उच्च माध्यमिक की बात हो, यहाँ पर्याप्त अनुपात में शिक्षक भी नहीं है स्कूलों में। बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। फिर एक और आप देख सकते हैं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से चयनित उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी जो लोग चयनित थे वो भी यहाँ पास करने का देखने को मिल रहा है। नई भर्ती में पिछली भर्ती के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से चयनित ओबीसी के 13% पदों पर होल्ड उम्मीदवार शामिल हो सके, इसलिए उनसे भी आवेदन करने को कहा गया। आवेदन ये सबसे करा ले रहे हैं। प्रोफाइल पंजीयन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड इन्होंने जितने भी पात्र अभ्यर्थी हैं सबसे करा लिए हैं। यहीं तो प्रश्न चिन्ह लगना है कि ये वाली प्रक्रिया क्यों अपनाई गई है, क्या नौकरी ये सबको देने वाले हैं? यहीं से जो है मतलब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये एक ओवरऑल खबर थी। तो यहाँ पास जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और जो लोग भी पात्र परीक्षा पास हैं, आपस में ना भिड़ते हुए आगे क्या करना चाहिए, हम लोगों का क्या लेना देना है कि हम लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं और एक दूसरे की बात को कट कर देते हैं, एक दूसरे की बात को काटने का प्रयास करते हैं, नीचा दिखाने की बात करते हैं, अपने को सही बताने का प्रयास करते हैं। मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो सरकार सच में माने, और हम लोग जब साथ होकर लड़ाई लड़ेंगे तब हम लोग जो संगठित बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हमको सफलता मिलने वाली। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सारी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य युवाओं की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना लगातार आप लोगों के लिए कार्य किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। सारी अपडेट्स भी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।